इस कानून का विरोध केवल वो लोग कर रहे हैं जिनको लगता है कि हम कभी जो अभी तक हम गलत कर रहे थे उस गलत पे आप आगे चल के रोक लगने वाली है, तो इस रोक को ना लगने दिया जाए। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ही यूजीसी इस गाइडलाइन को बनाती है, लेकिन यूजीसी में कुछ ऐसे अधिकारी थे जिनकी मानसिकता इसको लागू न करवाने की थी, तो उन्होंने हड़बड़ में इस कानून को बनाया और इसमें कुछ 1-2% का फॉल्ट डाल दिया। जातिगत हिंसा धरातल पे हो रही है, तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, जो महाविद्यालय हैं, वहाँ पे हम कैसे कहने कि नहीं हो रही होगी जातिगत हिंसा? हो रही है। जातिगत प्रताड़ना अब तो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अभी देखो इंटरव्यूज में नंबर कम दिए जा रहे हैं, जो हम लोग का एवेल्यूएशन होता है वहाँ पे कम दिए जा रहे हैं। चलो नंबरों की बात छोड़ो। यूजीसी लागू होने के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हमारे साथ में झांसी के SC/ST हॉस्टल के कुछ छात्र हैं, इनसे हम पूछते हैं कि उनका इस पे क्या कहना है। सर, यूजीसी जिस प्रकार से लागू हुआ और फिर रोक लगा दी है, क्या कहना है आपका? लागू तो बिल्कुल होना चाहिए और हुआ भी, और जो रोक लगी है वो हमारा संविधान ये भी रेमेडी ये भी देता है, लोगों को हक अधिकार देता है कि आप रोक लगा सकते हैं, लेकिन गलत मंशा के तहत लोगों ने रोक लगाई है। इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रियम्बल में एक वर्ड है समता, और समता को फुलफिल करने के लिए इस तरह के कानून के निर्माण किए जाते हैं। ये देश हित में था, लेकिन जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे ये जो व्यवस्था बनी बनाई भारत की जो व्यवस्था है, जिसमें अत्याचार चरम पे है, जिसमें शोषण लगातार हो रहा है, ये व्यवस्था वो बरकरार रखना चाहते हैं। नहीं तो कोई कानून बनता है, उस कानून का विरोध क्यों? कानून का विरोध क्यों? वो कानून किसी को खा थोड़े ना रहा, घर से निकाल के थोड़े ना जेल में डाल रहे हैं। आप अच्छा करोगे तो आपको कोई कभी नहीं रोकेगा, कहीं भी नहीं रोकेगा। हमारे देश में ऑलरेडी बहुत सारे कानून हैं, तो इस कानून का विरोध केवल वो लोग कर रहे हैं जिनको लगता है कि हम कभी जो अभी तक हम गलत कर रहे थे उस गलत पे आप आगे चल के रोक लगने वाली है, तो इस रोक को ना लगने दिया जाए। मेरा ये कहना है कि ये हर हाल में लागू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जो समता है उसको फुलफिल करने के लिए ऐसे तमाम कानून और भी बनने चाहिए। यूजीसी लागू होते ही जिस प्रकार विरोध प्रदर्शन हुआ है, उस पर क्या कहना है? विरोध इसका जो जिन लोगों ने किया है वो लोग अभी भी यही चाहते हैं कि बराबर वैसा जैसा माहौल बना हुआ है सभी यूनिवर्सिटी में, जितनी भी यूनिवर्सिटी है सब जगह जैसा माहौल है, लोगों पर जिनके बच्चों के नंबर काटे जाते हैं, जाति देखकर लोगों के साथ मतलब बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है जो गलत है। वे लोग जो टीचर हैं, सबसे ज्यादा विरोध इसका वही लोग कर रहे हैं, स्वर्ण समाज के जो टीचर हैं, और बच्चों को भड़काकर जो स्टूडेंट हैं उनको भड़काकर गलत बयानबाजी की जा रही है, और लोगों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। हमारे साथ में और लोग भी हैं, उनसे हम पूछते हैं। जिस प्रकार विरोध प्रदर्शन हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी हुई और उन्होंने उस पर रोक लगा दी, क्या कहेंगे आप? देखो, जो कानून बना है वो सबके लिए समान है, SC/ST के लिए, OBC जनरल के लिए। जो जनरल के लोग हैं उनके लिए भी है, SC/ST के लिए भी। ये कानून बिल्कुल तरीके से लागू होना चाहिए, क्योंकि देखो लगातार जो गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। हर यूनिवर्सिटी में कम से कम 2-4 केस हर साल आते हैं कि किसी छात्रा का बलात्कार हुआ, किसी छात्रा को बेतमीजी से बाहर निकाल दिया गया, और कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे ये चल रहा है। इसका खिलाफ इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को लागू है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसी का ये हमारे साथ में और भी हैं, उनसे हम जानकारी करते हैं कि जो विरोध हुआ किस चीज को, उनका कहना है कि इसमें काफी असमानताएं हैं, कि वो जैसे उनका कहना है कि अगर जो आरोप प्रत्यारोप है वो दोनों तरफ से देखना चाहिए, आप लोगों को क्लीन चिट दे दी जाती है। देखिए, ये जो गाइडलाइन है ये कोई नई गाइडलाइन नहीं है। 2012 की जो गाइडलाइन थी उसमें ऑलरेडी ये प्रावधान था कि 2012 के पहले जो भी घटनाएं हुई हैं उनके लिए हर विश्वविद्यालय स्तर पर कमेटी बनी है, लेकिन उस कमेटी में ये प्रावधान नहीं था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिला एवं दिव्यांग को रखना ही रखना है। पहले जो कमेटियां बनती थी वो इक्विटी कमेटी बनती तो थी, लेकिन वो नाम की इक्विटी कमेटी होती थी, उनमें कोई ऐसा प्रावधान न होने के कारण बायसनेस होती थी। दूसरा, ये जो बनाया गया ये सरकार ने अपने मन से नहीं बनाया। 2017 में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक दलित वर्ग के छात्र डॉक्टर रोहित वेमुला की इसी इंस्टीट्यूशन प्रताड़ना के कारण
कर लेते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, करेक्ट से इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहते हैं। 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी जो है एक एम्स जैसे बड़े संस्थान में लेती हैं, वो भी जातिगत भेदभाव के कारण करती हैं। फिर 2021 में दर्शन सोलंकी गुजरात से एक पिछड़े वर्ग के छात्र थे, वो भी जो है जातीय भेदभाव के कारण जो है दुखी होकर के देते हैं। तो इन सारी घटनाओं के बाद जब जो है रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी की मां सुप्रीम कोर्ट जाती है एक अपील लेकर के, तो माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ये कहा जाता है यूजीसी को कि भाई कोई ऐसी गाइडलाइन बनाई है जिससे कि ये 2012 की गाइडलाइन से थोड़े कठोर कानून बने और ये घटनाएं जो बढ़ रही हैं लगातार इन पे रोक लगे। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ही यूजीसी इस गाइडलाइन को बनाती है, लेकिन यूजीसी में कुछ ऐसे अधिकारी थे जिनकी मानसिकता इसको लागू न करवाने की थी, तो उन्होंने हड़बड़ में इस कानून को बनाया और इसमें कुछ 1-2% का फॉल्ट डाल दिया। और ये हर कानून के साथ होता है कि जब हड़बड़ी में कोई कानून बनाया जाए तो उसमें फॉल्ट आते हैं। जैसे वो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि भाई इसमें सवर्ण समाज का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं है, तो उसको स्पष्ट रूप से इस ड्राफ्ट में नहीं लिखा गया कि सवर्ण समाज का, जबकि उसमें सवर्ण समाज का हो सकता है, क्योंकि महिला है तो महिला तो सवर्ण समाज की भी हो सकती है, दिव्यांग है तो वो भी सवर्ण समाज का हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसलिए पहला क्या मानते हैं कि आज भी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जातिवाद हावी है? कि मैं अपने आप से मैं शुरुआत करता हूँ कि जब मैं लॉ कर रहा था उस दौरान हमने ये देखा कि हमारे एक साथी ये कह रहे हैं कि आपको सरकार पैसा दे रही है, हम अपना पिताजी ने पैसा दिया, अगर हम स्कूल नहीं आएंगे तो हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। अब एक मानसिकता वहां देखिए, वहां भी हमको दिखाई दे रहा है कि सरकार पैसा दे रही है तो इसका मतलब खैरात। अब बहुत बहुत अलग बात है। अब ये समझ लीजिए यूजीसी ने अगर ये बिल बनाया, हमारे साथी ने बोला कि ये बिल आज का बिल नहीं है, और ये कानून बनते कैसे हैं हमको थोड़ा सा ये भी जानने की जरूरत है। अगर कोई समस्या होती है तभी तो कानून बनता है, और सिर्फ एक यूजीसी के द्वारा ये बनाया गया एक बिल की बात नहीं है। अगर हम पॉस कानून को देखें तो 2013 में आया। 2013 में इसलिए आया कि एक राजस्थान में भंवरी देवी के साथ हिंसा हुई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको गाइडलाइन को 1992 में लेके आए, तो तब जाके कहीं 2013 में वो कानून बना। ये इसकी जो भूमिका है वो पूरी समझनी पड़ेगी। कोई भी कानून ऐसे ही नहीं बन जाता, अनंत फानन में नहीं बन जाता, उसकी मंशा होती है। रोहित वेमुला की आप बात कर रहे हैं तो चीजें जो हैं आपको समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा। और कोई भी कानून किसी भी व्यक्ति के विरोध में नहीं होता है, हर एक व्यक्ति के संरक्षण में होता है। महिलाओं के लिए कानून बना तो महिला संरक्षण के लिए है, पॉक्सो कानून बना नाबालिग बच्चियों के लिए। तो हम किसी को कोई भी कानून अपने कोई विरोध में क्यों ले रहा है? भाई कानून किसी के संरक्षण में होते, इसलिए निश्चित तौर पर इसको लागू होना चाहिए और बहुत जरूरी है। इसमें अनुसूचित जाति और महिलाएं, ओबीसी समुदाय, मुस्लिम समुदाय के साथ किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव ना हो सके। जिस प्रकार पहले यूजीसी लागू होता है, इसके बाद फिर विरोध होता है और फिर सुप्रीम कोर्ट दखल, इस पे आपका क्या कहना है? सर, बिल कोई भी पारित हो जाए, एक्ट बन जाए, लेकिन अगर सरकार की नीति बेहतर नहीं है तो कुछ काम का नहीं है बिल। इससे पहले बहुत से एक्ट आए हैं, लेकिन अगर सरकार अगर सरकार की नीति बेहतर होती तो शोषण ही क्यों होता इंस्टीट्यूट में। इंस्टीट्यूट लेवल पर अगर हर किसी की मानसिकता बेहतर की जाती तो शायद इतनी जरूरत नहीं होती आज के समय यूजीसी एक्ट की। और कहते हैं कि जैसे प्रावधान बहुत से आते हैं, हरिजन एक्ट आता है, SC ST एक्ट आता है, लेकिन अगर यूजीसी बिल है उसको SC ST एक्ट की तरह क्यों लिया जा रहा है? कि सभी के लिए नहीं, पिछड़ा वर्ग के लिए है, महिलाओं के लिए है, SC ST सभी के लिए आता है। लेकिन ये क्यों कहा जाता है कि मात्र SC ST एक्ट को मतलब प्रमोट कर रहा है? तो ऐसा नहीं है। अगर सरकार की नीतियां बेहतर हो, नियंत्रण हो और काम सही से किया जाए तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। किस प्रकार का विरोध झेलना पड़ता है आप लोगों को जातिवाद के तौर पर? जैसे यूनिवर्सिटी में नंबर को लेकर ये तो होता ही है, हर जगह 50 केस ऐसे देखे गए हैं। आज की बात नहीं, ये तो हमेशा से ही हुआ है कि नंबर को लेकर, और किसी को जैसे बैठे हैं नॉर्मली तो कुछ लोग वैसे ही बात में मजाक में ही कह देते हैं कि अरे भाई तुम उस जाति के हो और ऐसे लग रहा है, वैसे वो होता ही है, हमेशा हर जगह का है।
देखो, जातिवाद भारत में व्याप्त है, इस बात से कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ना कोई मना कर सकता। और जातिगत हिंसा भी यहाँ होती है, इससे भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जो इग्नोर कर रहा हो वो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट के डेटा उठा के देख ले, FIR के डेटा उठा के देख ले कि कितना जातिगत हिंसा इस भारत में हो रही है। जब जातिगत हिंसा धरातल पे हो रही है तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, जो महाविद्यालय हैं, वहां पे हम कैसे कहने के नहीं हो रही होगी जातिगत हिंसा? हो रही है। जातिगत प्रताड़ना अब तो ज्यादा हो रही है, क्योंकि अभी देखो इंटरव्यूज में नंबर कम दिए जा रहे हैं, जो हम लोग का एवेल्यूएशन होता है वहां पे कम दिए जा रहे हैं। चलो नंबरों की बात छोड़ो, डायरेक्ट भेदभाव देखो कि अपने बच्चों को या उस तरह की मानसिकता के लोग हम लोग को, खासकर SC दलितों को, तमाम तरह के भेदभाव, पानी से रिलेटेड, बैठने उठने से रिलेटेड, आने जाने से रिलेटेड बहुत सारे जातिगत भेदभाव झेलने को मिलते हैं। और सब सवर्ण लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जिनको ये लगता है कि हम बड़े हैं, हमें लगता है कि नहीं इन लोग को कभी बराबरी पे नहीं आना चाहिए, इस तरह की मानसिकता रखने वाले सवर्ण क्लास के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये यहाँ पर इन छात्रों का साफ तौर पर कहना है जो UGC था वो उनके हित के लिए बनाया गया था, लेकिन किसी कारण पर जब रोक लग गई है, लेकिन इस UGC का जो कानून है वो लागू होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार चाहती है तो इसे लागू करके दिखाएगी। झांसी से प्रमोद गौतम, UP तक।